बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से एक बड़ा चुनावी हथियार छीन लिया है। सीएम ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिया और इस तरह से ये पांचवा मुद्दा है जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी के हाथ से छीना है। आपको बताते चले, इसके पहले युवा आयोग बनाने का वादा नीतीश ने तेजस्वी से छीना था। फिर बुजुर्गों और विधवा महिला का पेंशन बढ़ाया, तेजस्वी ने इसका भी वादा किया था। फिर उनके फ्री बिजली के वायदे भी नीतीश ने उनसे छीन लिए और 125 यूनिट फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। आशा और ममता वर्कर के मानदेय बढ़ाने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा रहा। और अब जिस डोमिसाइल को लेकर तेजस्वी युवा वोटरों को लुभाने में जुटे थे, उसे भी लागू करने का फैसला नीतीश कुमार ने कर दिया है। सच्चाई ये भी है कि डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर बीते दिनों जो युवा हैं बिहार के, वो सड़क पर भी आंदोलनरत थे। असल में 27 जून 2023 को जब बिहार में नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ साझा सरकार चल रही थी, तब शिक्षक भर्ती से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था। तब से शिक्षक भर्ती में बिहार के अलावा दूसरे राज्य के छात्र भी शामिल होते रहे। बिहार के छात्रों का आरोप रहा कि इसकी वजह से उनका हक मारा जाता रहा। डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय, यानी भर्ती परीक्षा में सिर्फ राज्य के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। बिहार में सालों से इसी प्रक्रिया से भर्ती हो रही थी। 2023 में सरकार ने राज्य भर्ती में डोमिसाइल खत्म कर दिया था। विपक्ष से चुनाव में भुना पाता, उससे पहले नीतीश कुमार ने इसे तेजस्वी यादव के हाथों से छीन लिया है। तेजस्वी ने वहीं कहा है कि नीतीश पूरी तरह से उनकी नकल पर उतर आए हैं। एक तो तेजस्वी से मुद्दा छीना जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि वोटर कार्ड विवाद है कि बढ़ता ही जा रहा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को घेर रही थीं, लेकिन अब सूबे के नेता विपक्षी दो वोटर आईडी कार्ड रखने के विवाद में घिर गए हैं। आलम यह है कि एक तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है और वहीं दूसरी तरफ उनके सियासी भविष्य पर भी अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। अगर तेजस्वी दो वोटर आईडी कार्ड रखने के दोषी साबित होते हैं तो क्या उनसे मतदान का अधिकार छिन जाएगा इस बार? क्या उन्हें जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है? क्या वोटर आईडी का फर्जीवाड़ा साबित होने पर तेजस्वी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर लगातार, चाहे आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, बिहार के लोगों से बातचीत करें, इस तरह की चर्चा चल रही है। इन सवालों पर चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी मोहम्मद अमीन के जवाब आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से 2 दिन पहले की घटना के बारे में जानकारी देते हैं। तेजस्वी यादव ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया है। उन्होंने मीडिया के सामने अपना इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर RAB 2916120 दिखाया भी, जिसे डालने पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिला। लेकिन इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग तेजस्वी के दावे को खारिज करते हुए मतदाता सूची में उनके नाम होने का सबूत जारी कर देता है, लेकिन इसमें उनका एपिक नंबर RAB 04562228 के तौर पर सामने आया। ऐसे में सवाल उठे, क्या बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के पास दो वोटर आईडी हैं? इसे एनडीए ने तेजस्वी का मतदाता पहचान पत्र घोटाला करार दिया है और आयोग ने भी नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस नोटिस ने उनसे 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में जवाब मांगा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग को शक है कि तेजस्वी की ओर से दिखाया गया RAB 2916120 एपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड फर्जी हो सकता है या फिर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो, क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एपिक नंबर RAB 0456228 के आगे ही तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। अब कहां तो तेजस्वी बिहार के सीएम और देश के पीएम पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटने के आरोप लगा रहे थे और अब कहां खुद ही दो वोटर आईडी रखने के मामले में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर तेजस्वी दो वोटर आईडी कार्ड रखने के दोषी साबित होते हैं तो फिर आगे क्या होगा? चुनाव आयोग के नियम और देश का कानून क्या कहता है, अब उसे भी जान लीजिए। आरपी एक्ट 1950 के अंतर्गत सेक्शन 17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या वोटर अपना 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता वोट का। अगर वो कराता है तो सेक्शन 18 और 31 के अंतर्गत उसके ऊपर 1 साल का कारावास और फाइन हो सकता है। एक परेशानी पैदा करने वाली बात है तेजस्वी के लिए कि उन्होंने जो इस तरीके से किया है, इसका उन्हें स्पष्टीकरण के साथ साथ जवाब भी देना होगा।
तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे वो क्या करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार वो घेर रहे थे सरकार को, चुनाव आयोग को, लेकिन अब वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।